मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर दुल्हन ने क्या किया, इस वीडियो में जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैम्प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने लगी हूँ जो आपको बहुत हैरानकुन लगेगी। इसमें ऐसा क्या था वो आपको ये पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा। दुनिया में ऐसे कई वाक़यात पेश आते हैं जहां शादी के वक्त सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है। ऐसा ही कुछ गुजरांवाला के रिजवान और मारिया के साथ हुआ है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि रिजवान गुजरांवाला के रिहायशी हैं, मगर वो इटली में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, जबकि मारिया पाकिस्तान ही में ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार रही हैं। 24 साला मारिया जो हैं उनकी बातचीत रिजवान से फेसबुक पर हुई। फेसबुक पर बहुत से लोगों की बातचीत होती है, कुछ फेक होते हैं, कुछ सही भी निकल आते हैं। वो तो आपको इस दास्तान के सुनने के बाद ही पता चलेगा। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती इस वक्त ज़ब्ज़ब का शिकार हुई जब मारिया ने रिजवान को बाकायदा रिश्ता लाने को कहा, जिस पर पहले तो रिजवान ने कहा कि मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं इटली में हूँ, लेकिन मारिया के इसरार पर रिजवान के वालिदैन रिजवान का रिश्ता लेकर मारिया के घर पहुँच गए। जी, यानी कि वो सच्चा साबित हो गया। मारिया के घर उसके घर वाले रिश्ता लेकर रिजवान के घर वाले पहुंच गए और मारिया और रिजवान का रिश्ता भी तय पा गया। सब कुछ मारिया और रिजवान की उम्मीदों के ऐन मुताबिक चल रहा था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर फिर कुदरत एक बार अपना रूप दिखाती है और हर किसी को शायद दिखाती है कि जब इंसान समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया, वहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। रिजवान शादी के लिए छुट्टियां लेकर पाकिस्तान आ गए, जहां वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, सबकी खुशी में इजाफा हो रहा था। यहाँ नाज़रीन देखें, सब लोग खुश हैं, एक खुशियों भरा दिन आने वाला है और किसी को कहीं भी कोई थोड़ी सी भी तवक्को नहीं थी कि कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था और शायद इस जोड़े का इम्तिहान भी मंजूर था, क्योंकि जो कुछ हुआ उसने शादी की उम्मीदों को एक गमनाक वाक़ये में तब्दील कर दिया। वो गमनाक वाक़या क्या है वो आगे आपको सुनाती हूँ, आप देखिए। हुआ कुछ यूँ कि ऐन मेहंदी वाले दिन 8 जुलाई को दुल्हा रिजवान मेहंदी की तैयारी के सिलसिले में गांव से शहर गया था कि रास्ते में हादसा पेश आ गया, जिसने शादी की खुशी को बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि इस हादसे में रिजवान तो बच गए थे, मगर रिजवान की टांग सलामत नहीं रही थी। जहां उनका ऑपरेशन हुआ, टांग तो बच गई। उनको अस्पताल हादसे के बाद मुंतकिल किया गया था और उनका ऑपरेशन हुआ, टांग बच गई, मगर डॉक्टर्स ने 3 माह मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। ऐसे में शादी की तकारीब में शिरकत करना रिजवान के लिए मुश्किल था, क्योंकि टांग को नुकसान भी पहुंच सकता था। हादसे के बाद डॉक्टर्स ने जो है उनको मशवरा दिया कि शादी की तारीख जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन दूल्हा दुल्हन को इस चीज़ का बहुत अफसोस था और वो शादी की तारीख आगे बढ़ा भी दी गई। और जो तमाम जितने मदऊ किए गए मेहमान थे, उन सब को बज़रिया फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस इत्तला दे दी गई कि शादी की तारीख आगे बढ़ गई है। इत्तला मिलते ही रिश्तेदार और मेहमानों की फ़ोन कॉल्स का तांता बन गया। लोगों की बातों से तंग आकर मारिया ने रिजवान को शादी करने को कहा, लेकिन मारिया का कहना था कि कुछ भी हो जाए, अब तो वो उसी दिन शादी करेगी, यानी कि जो डेट फिक्स थी वो उसी दिन शादी करना चाहती थी। लोगों की बातों से तंग आई। लोग, आपको पता है हमारे यहाँ माशरे में किस किस्म के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। शादी की डेट आगे बढ़ जाए, शादी में कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अमूमन वैसे दुल्हन को ही मनहूस करार दिया जाता है। शायद मारिया को भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा था, जिस पर मारिया ने बहुत इसरार किया रिजवान को कि वो शादी जो है वो उसको उसी तारीख को वो करने के लिए राज़ी हो जाए। और उसने कहा कि जबकि मारिया का ये भी कहना था कि मैंने और रिजवान ने शादी की कसम खाई थी, हम एक दूसरे और शादी के लिए कसम खाई थी और ये भी कहा था कि हम एक दूसरे की मुश्किलात को कम करेंगे। दोनों खानदानों ने पहले तो नाराज़गी ज़ाहिर की, मगर फिर दोनों खानदानों ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। इस तरह मारिया बारात लेकर अस्पताल पहुंची, जहां दुल्हा रिजवान और उनके अहले खाना बारात का इस्तकबाल कर रहे थे। नाज़रीन, ये बड़ी अनोखी बात हुई कि दूल्हा जो है वो बारात लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा दुल्हन बारात लेकर और पहुंची भी कहाँ, अस्पताल में पहुंची, जहाँ पर दुल्हा के जो घर वाले हैं वो दुल्हन की बारात का इंतज़ार कर रहे थे। ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या है। यकीनन आपको भी बड़ा हैरानकुन और इंटरेस्टिंग लगा होगा। निकाह खां की मौजूदगी में निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दोनों ख़ानदानों के अफराद मौजूद थे। इस तरह मारिया और रिजवान का निकाह मुनक्किद हुआ और दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए।
نکاح کے موقع پر جو ماریہ ہے اس نے سبز روسی جوڑا زیبتن کیے ہوئے تھا. اس کی پکچرز بھی آپ کو ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی, آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور جو رضوان ہے اس کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے عملے نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ جلد ٹھیک نہ ہوئے تو ہسپتال میں ہی شادی کروائیں گے, جبکہ ہسپتال کے جو عملہ ہے اس کا کہنا تھا کہ عام طور پر ایسی صورتحال میں ہم اجازت نہیں دیتے ہیں, مگر اس صورتحال میں دونوں خاندانوں نے ہم سے اجازت مانگی تھی. تو ناظرین آپ کو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ یہ بڑی دلچسپ اور ایسی ویڈیو تھی کہ یقیناً بڑی حیران کن آپ کے لیے یہ ویڈیو تھی, اور آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھیں کہ دنیا میں ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ہم تو اپنی جگہ, اب یہ ماریہ کی ہمت تھی کہ اس نے چاہا کہ وہ شادی کر لے. اس کو بھی لگا کہ شاید آگے تاریخ آگے نہیں چلنی جانی چاہیے, شادی جس تاریخ کو ہونی ہے اسی کو ہو جائے, اور اس نے زخمی دلہا کے ساتھ شادی کر لی. بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ ہم ماریہ اور رضوان کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار شادی شدہ زندگی عطا فرمائے اور وہ پھلیں پھولیں, خوشیوں میں نہائیں, اور جو جتنی بھی دعائیں ہیں سب ان کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا. یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی اگر آپ یہ کام کر دیا کریں تو. باقی میری طرف سے اللہ حافظ.